हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपने राजस्थान करंट अफेयर्स डेली आपको टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हीं टॉप 5 प्रश्नों को आज अप्रैल महीने के प्रश्नों का संकलन करके आपके सामने रिवीजन के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपका जो है मंथली होते होते आपके प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट 150 के समथिंग प्रश्न, और 150 प्रश्न मंथली करंट अफेयर्स के हिसाब से काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो आपको यूँ तो बनने को तो करंट अफेयर्स कितनी भी बना लो आप, करंट अफेयर्स के प्रश्नों की कमी नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं और उठाए जाते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको करवाई जाती है। आप देखते हैं हर एग्ज़ाम में आपने देखा कि अपनी शॉर्ट्स के माध्यम से अपनी जो मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन के तौर पर उन्हीं शॉर्ट्सों का करवाया जाता है और इनसे सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न उठाया जाता है। ये पता नहीं क्यों ईश्वर का आशीर्वाद अपन को मिला हुआ है, और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स हम देते हैं। आप चाहे 4th ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पटवार के लिए पढ़े, अब पटवार की भाई वैकेंसी अब आपकी पोस्टपोन्ड हो चुकी है एग्ज़ाम, तो पटवार के लिए आप पढ़ सकते हैं, BDO के लिए आप पढ़ सकते हैं, और जितनी भी आपके भर्ती आ रही है, रीट हो या लैब असिस्टेंट हो, RAS तक का कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा इन प्रश्नों से। तो जानकारी आपको लिए दे दी गई है कि भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन की, तो हर एक मंथ की आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। या फिर आप डेली शॉर्ट्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से शॉर्ट्स दिए जाते हैं आपको टॉप 5 प्रश्न, और उन्हें भी आप डेली देख सकते हैं। फिर मंथली आपका रिवीजन में उनका करवा दिया जाता है। ठीक है, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी। प्लेलिस्ट आपको और भी मिलेंगी, जैसे आपकी जिला दर्शन जो कि 41 जिलों के अनुसार आपकी कंप्लीट करवा दी गई है। आपकी कला संस्कृति बड़ी ही रोचक कहानियों के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से याद करवाई जा रही है। ठीक है, और आपके जो मेन इम्पोर्टेंट है RWS फैक्ट, जो फैक्ट दिए जाते हैं उनसे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप एक बार जाइए, विजिट ज़रूर कीजिएगा। पहले देखिए, इस करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, करंट अफेयर्स देखें, उसके बाद में आप प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा और अपने अनुसार अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ शुभारंभ अपनी क्लास का। आप एक बार सभी से निवेदन है कि आप क्लास को शेयर कर दें अपने 2-4 दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हो। ऐसे नहीं कि किसी को भी कर दिया। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं और जिन्हें ज़रूरत है सच में, तो उनके पास ये क्लास शेयर कर दो। ठीक है, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो शेयर कर दिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्त, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है वो ऑन करके रखा करो, ताकि हर आने वाली क्लास की, हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत जो उसको देख पाए। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। जुड़ गए सभी, उम्मीद करता हूँ सभी जुड़ गए होंगे। आ जाओ, अब करते हैं शुरू अपने अप्रैल महीने की राजस्थान की करंट अफेयर्स के जो डेली आपको शॉर्ट्स के माध्यम से प्रश्न दिए जाते हैं, उन्हीं का रिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल का जो हमने आपको शॉर्ट्स बनाकर दिया था वो प्रश्न है, वो यही है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा राजस्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो याद रखें, चौथे स्थान पर रहा। इसी प्रकार से अपन जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय युवा संसद के लिए राजस्थान के कितने युवाओं का चयन हुआ? राष्ट्रीय युवा संसद के लिए राजस्थान के 3 युवाओं का चयन हुआ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं साथियों। राजस्थान हाईकोर्ट में हाल ही में 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखिए, जवाहर कला केंद्र में क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है आपके। 5वां प्रश्न है आपका 1 अप्रैल का, प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन, प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? कोटा में किया गया।
कहाँ किया गया? कोटा में। क्या किया गया? प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 25 मार्च 2025। इन तीनों यानी एक ही प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बनते हैं कि आपके प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोटा में किया गया। कब किया गया? तो 25 मार्च को किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 2 अप्रैल की ओर। आ जाइए, इसी प्रकार से अपन जो है इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को पूरा लेना बिल्कुल धैर्य के साथ, क्योंकि इन प्रश्नों से आपके जो है एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चिंता ना करना, बिल्कुल विश्वास रख के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो 2 अप्रैल का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जौहर मेले का आयोजन किया गया? राजस्थान के किस जिले में जौहर मेले का आयोजन किया गया? आप देखें तो चित्तौड़गढ़ में आपके जो है जौहर मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के किस कुलपति को निलंबित किया गया है? रमेश चंद्रा जी को निलंबित किया गया ब्रज यूनिवर्सिटी से। ब्रज यूनिवर्सिटी सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से कुलपति थे इसके रमेश चंद्रा, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया जाएगा? सिकल सेल वेलनेस हब उदयपुर में शुरू किया जाएगा। अगला देखिए 27-28 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। 27-28 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस 2025 का जयपुर में आयोजन किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, देश का पहला राज्य का कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का क्वेश्चन क्या है देखिए फिर से, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पत्रकारों के परिवार की चिकित्सा के लिए जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू की गई है? जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम आपके अपने राजस्थान में शुरू की गई है साथियों। अगला देखो 3 अप्रैल की ओर चलिए, देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है हाल ही में राजस्थान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत डीआर में 1 जनवरी 2025 से कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो याद रखेंगे 2% की वृद्धि कर दी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की सोनिया लाठेर तथा नूपुर ने कौन सा पदक जीता? सोनिया लाठेर और नूपुर ने स्वर्ण पदक जीता है मेरे दोस्त। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया? ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल जो लॉन्च किया मोबाइल ऐप, ये आपके 31 मार्च को लॉन्च किया गया। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 तथा राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 का विमोचन किसने किया? तो याद रखें भजनलाल शर्मा जी ने इसका विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2025 में राजस्थान में 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान में 2 दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 4 अप्रैल की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 30 मार्च 2025 को राजस्थान ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखेंगे क्षेत्र व स्थापना दिवस मनाया। और 24, ठीक है, याद रहेगा ना, 30 मार्च को क्षेत्र व स्थापना दिवस मनाया। चलिए अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 29 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? याद रखें सीकर जिला शीर्ष पर रहा है। स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी रैंक जारी की गई और उसमें जो ऊपर रहा, शीर्ष पर रहा, वो रहा सीकर जिला अपना। नेक्स्ट है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर की सोनिया और नूपुर ने कौन सा पदक जीता? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है आपका, स्वर्ण पदक। अगला देखो, केरल में आयोजित नेशनल सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बदीर में संदीप कुमार स्वामी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता सर। संदीप कुमार स्वामी ने कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? तो केरल में आयोजित हुई नेशनल सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीता।
चलिए 5 अप्रैल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? याद रखेंगे, तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है दीपेंद्र सिंह पथराज जी को। दीपेंद्र सिंह पथराज जी को तीरंदाजी का जो है तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है, बनाया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 का विमोचन किसने किया? डेटा सेंटर नीति का 2025 का विमोचन भजन लाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रन फॉर फिट राजस्थान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमर जवान ज्योति जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया। किसका? रन फॉर फिट राजस्थान 2025 का आयोजन कहाँ? अमर जवान ज्योति जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखो, चैत्र शुक्ल पंचमी पर गुलाबी गणगौर राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी पर गुलाबी गणगौर राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो याद रखेंगे, नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर की पल्लवी बिमल जोशी को लंदन में IIWC इंस्पायर्ड अवार्ड 2025 में किस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, प्रॉमिसिंग प्रोफेशनल से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला देखो तो 6 अप्रैल की ओर बढ़ाता हूँ मैं आपको। 6 अप्रैल 2025 की ओर आ जाइए। हाल ही में चर्चित गुंदोलाव झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुंदोलाव झील अक्सर प्रश्न बन सकता है इसका, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, गुंदोलाव झील अजमेर में मिली जैन प्रतिमा यहाँ पर मिली है। ठीक है, चलिए अगला देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कार्मिकों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 2% की वृद्धि की गई। फिर से रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़ के किस जिला कलेक्टर को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया? अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया आपके कौन? ये आपके भजन लाल जी दे रहे हैं आलोक रंजन जी को। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे आलोक रंजन जी, और इन्हें मिल रहा है अवार्ड। कौन सा? चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर है, अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड इन्हें प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगला देखो, हाल ही में राजस्थान में पहली बार नई आवाकारी नीति कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो 4 वर्षों के लिए आवाकारी नीति जो है बढ़ा दी गई है। अगला देखो, छत्तीसगढ़ में 28 मार्च तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो 21 पदक जीते हैं राजस्थान वुशु टीम के द्वारा। चलिए 7 अप्रैल की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको। पहला प्रश्न है 7 अप्रैल का, हाल ही में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो ये आपके 31 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना फास्टली क्यों रिवीजन करवा रहे हो? कुछ बीच बीच में कुछ मनोरंजन की बातें हो जाए। मेरे दोस्त, मनोरंजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ना कोई शायरी सुनाई जाएगी, ना कोई मुशायरा किया जाएगा। ठीक है ना? तो पढ़ना है अगर आपको सीरियसली, तो भाई समय बचाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है कि सर बोर हो गए, भाई पढ़ाई से बोर हो गए तो पढ़ना छोड़ दो, फिर क्या मतलब हुआ? पढ़ाई से बोर नहीं होते। अगर मन में सोच लिया कि पढ़ना है और पढ़ने के लिए घर वालों ने भेजा है तो बोर नहीं होना इससे। जो करना है वो करना ही है और वो रेगुलर ही करना है। ठीक है, तो जितना कम समय आपको देखने में लगेगा उतना ज़्यादा समय इसको याद करने में लगेगा, याद रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम समय में आप वीडियो देखेंगे तो अब इसी को आप 2x में देखिए। मैं तो ये कहता हूँ आप 2x में देखना और फिर जो है आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना तो आपके जो है कंठस्थ याद हो जाएगी। अब मैं इसी वीडियो को खींच कर आपके 3 घंटे की बना दूँ, क्या मतलब होगा मेरे दोस्त? तो मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, इसीलिए आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है और यही अपनी तो पहचान है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने पहला प्रश्न हमने देखा कि राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो 31 मार्च 2025 को आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो रूप कुमार राठौड़ जी। ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे रूप कुमार राठौड़ जी और उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार ने कितने यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने का फार्मूला जारी किया है? याद रखिएगा 150 यूनिट आपको फ्री दी जा रही है। 150 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखो, हाल ही में फार्मर रजिस्ट्री के पंजीकरण में किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो फार्मर रजिस्ट्री के पंजीकरण में राजस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है साथियों। अगला देखो, सीकर जिले की किस पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्को को फतेह किया? किसको माउंट कोजियोस्को को फतेह किया? कौन है? पूनम कंवर जी। पूनम कंवर जी जो है सीकर जिले की है, पर्वतारोही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्को को फतेह इन्होंने किया है। चलिए अगला है 8 अप्रैल का आपका, देखिए राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये आपके 11 से 12 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी आपके काम का है, चिंता ना करो। जयपुर राजस्थान में 14वें द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कब किया गया? जयपुर राजस्थान में 14वें द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, 4 से 6 मई को यानी कि अभी इसको किया जाना है आपके 4 से 6 मई को द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया जाना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे 4 से 6 मई, अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आप इसको बिल्कुल जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल बाजार द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को? तो ये है हमारे डॉक्टर महेंद्र मीणा जी। डॉक्टर महेंद्र मीणा जी, इन्हें जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं और इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। चलिए अगला देखिए, वर्ष 2024 में राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस जिले में आए? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अपने उदयपुर जिले में आए हैं साथियों। उदयपुर जिले में आए हैं, अपने मेवाड़ की धरती पर आए हैं। मेवाड़ की धरती पर आए हैं मेरे दोस्त, मेवाड़ की धरती पर आए हैं। चलिए अगला देखो, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को मिलने वाली ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? ऋण की अधिकतम राशि मेरे दोस्त 1 करोड़ रुपए रखी गई है। कितनी रखी गई है? 1 करोड़ रुपए रखी गई है। अगला देखो, 9 अप्रैल के लिए तैयार हुआ, आ जाइए। तो 9 अप्रैल का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य में चर्चित थार शोभा किस्म किस वृक्ष से संबंधित है? थार शोभा किस्म मरु शोभा किसे कहा जाता है? मैंने आपको स्पेशल फैक्ट के माध्यम से इन्हें बताया, अच्छे से देख लेना, RWS फैक्ट सीरीज वाली है ना। तो कौन हो जाएगा अपना? खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष जो है थार शोभा किस्म है, वृक्ष से संबंधित है और मरु शोभा इसको कहा जाता है। हाल ही में निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किसने किया? निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है, निरामय राजस्थान अभियान। अगला प्रश्न देखो, जयपुर डेयरी में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 5 अप्रैल 2025 को सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत की गई। अगली आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, जयपुर डेयरी में सरस लाडो मायरा योजना की जो शुरुआत की गई है वो आपके 5 अप्रैल 2025 को शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीरे की पहली स्वदेशी किस्म का नाम बताइए। जीरे की पहली स्वदेशी किस्म का नाम है जोधपुर जीरा। भाई जोधपुर से विकसित की गई है तो जोधपुर जीरा रहेगा, जोधपुर जीरा 1। ठीक है, चलिए अगला देखो, केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 10 अप्रैल का आपके सामने है, किशन राम नाई से संबंधित। हाल ही में श्री डूंगरगढ़ बीकानेर के किस पूर्व विधायक का निधन हुआ? तो किशन राम नाई जी का निधन हो गया है। बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ना दे, वैसे ये प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है,
चलिए, जयपुर के किस अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी गोल्डन बॉय कहा जाता है? मुकेश चौधरी गोरा जी को याद रखिएगा, बन सकता है प्रश्न। वुशु खिलाड़ी को गोल्डन बॉय कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी है ये, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, मुकेश चौधरी गोरा को। गोरा से गोल्डन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत आपके राजस्थान में ही शुरू की गई है, ठीक है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार ए ग्रेड दिया? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे? तो याद रखिएगा 5 नए टेक्सटाइल विकसित होने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 11 अप्रैल का आपके सामने। अभी आपने जो है 10 दिन की करंट पढ़ी है, अभी आपके जो है 20 दिन की करंट और बाकी है, तो समय लगेगा, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं किया है हमने, और सीधा आपके कंटेंट की ओर बढ़े हैं। तो जुड़े रहे और धैर्य के साथ पूरी क्लास को देखना, तभी आपको जो है मज़ा आने वाला है। और इस क्लास को जब तक याद ना हो 2x की स्पीड, 1x की स्पीड, 1.5x या 2x की स्पीड में ज़रूर देख लेना बार बार, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए, अब देखो, वैसे तो आपको डेली जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको डेली आप पढ़ते हो या नहीं, या फिर सीधे यहाँ अगर आपने डेली पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने सर पढ़ा है। कुछ प्रश्न आपको याद भी होंगे, ऐसा नहीं है भाई, डेली अपन पढ़ते हैं तो याद तो रहता है, लेकिन सारे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा होता है। और अब जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट होने वाले हैं ये प्रश्न मेरे हिसाब से। तो अगर आप डेली शॉर्ट्स के प्रश्नों को देखते हैं, 2 मिनट भी अगर आप पढ़ते हैं ना उसको, तो आपको याद हो गए होंगे। और आप जब आज रिवीजन करने के बाद में सोचेंगे इन प्रश्नों को, तो आपको सारा कुछ याद होगा, ठीक है। जो रेगुलर बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बात है, बाकी जो आज पहली बार देख रहे हैं तो उनको तो याद कहाँ कैसे होंगे भाई, एक बार में पढ़ने से तो याद होता नहीं है ना कुछ भी, किसी को भी नहीं, तो कोई इतना टैलेंट नहीं है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है तब जाके याद होता है। चलो देखो, 11 अप्रैल का प्रश्न है आपका, भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध है पैरा निशानेबाजी से। अगला देखो, देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में कौन है? राजस्थान है सर, राजस्थान। चलिए, तो फिर खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग गुजरात में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा 9 पदक जीते गए हैं। खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग गुजरात में जो हुई उसमें राजस्थान ने 9 पदक जीते। कितने जीते? 9 पदक जीते सर। चलो, फिर टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल हेतु राज्य सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी जो है आपके शुरू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए, अगला देखो, जंक फूड से दूर रहकर, देखिए किस प्रकार का जंक फूड दिया है आपको, फोटो में दिख रहा है क्या? हाँ, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? कुछ बच्चे खाते होंगे ये जंक फूड, बर्गर, ये बर्गर है ना? बिल्कुल सर। तो कैसा लगता है बर्गर आप सभी को? हाँ कौन कौन खाता है, चलो बताओ बर्गर। तो इस जंक फूड से दूर रहकर स्वस्थ जीवन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने ईट राइट राजस्थान अभियान चलाया है। आप सभी की बदौलत है कि आपके लिए ये चलाया गया है, क्योंकि आप खाते हो जंक फूड, है ना? तो आपके लिए है। मैं तो नहीं खाता दोस्तों, मैं सीधा घर का खाना खाता हूँ। चाहे अगर एक टाइम खाना मिल रहा है तो एक टाइम खाना पसंद करूँगा मैं, लेकिन खाना घर का ही पसंद करता हूँ, ठीक है। ये जंक फूड हमें नापसंद भैया। चलो फिर आगे देखते हैं। अगला आपके 12 अप्रैल का प्रश्न देखो, और इन प्रश्नों को बनाने में बहुत मेहनत की जाती है, याद रखिएगा। तो इनकी अहमियत आप जब समझेंगे तब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न मिला है, तब आपको समझ आएगा। चलिए, अगला देखिए, अगला है आपका, भरतपुर के खिलाड़ी रितांश खंडेलवाल किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे पैरा निशानेबाजी से। अगला देखो, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान रहा सर। खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा मुझे लगता है रिपीट हो गए, 4-5 प्रश्न रिपीट हुए। डायबिटीज़ के लिए शुरू हुआ नया कार्यक्रम कौन सा है? तो मिशन मधुहारी।
और जंक फूड से दूर रहने के लिए अभियान शुरू किया, ईट राइट राजस्थान अभियान। ठीक है, चले अगला देखो 13 अप्रैल की ओर बढ़ते हैं। पाटली नदी राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइए। तो पाटली नदी कहाँ पर है, ये आपके कोटा जिले में स्थित है। अगला देखो, परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट में राजस्थान का अव्वल जिला कौन सा रहा। परिवार कल्याण मंत्रालय में राजस्थान का कौन सा जिला रहा। तो हनुमानगढ़ याद रखेंगे, हनुमानगढ़ जो है परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट में राजस्थान में अव्वल जिला पर रहा है। अगला देखो, श्री गंगानगर की नई मंडी में एमएसपी पर खरीद शुरू किसने की। एमएसपी पर खरीद शुरू की भजनलाल शर्मा ने। जयपुर मेट्रो फेज 2 का प्रस्तावित रूट कितना है। प्रस्तावित रूट जयपुर मेट्रो में, भाई जयपुर वाले बच्चे हैं क्या यहाँ पर, जयपुर वाले हैं तो वो बताओ जरा कैसी है जयपुर की मेट्रो और क्या आप लोगों ने सफ़र किया है। तो ये आपके लगभग 36 किलोमीटर का इसका रूट बताया गया है साथियों। देखो अगला है 5वां प्रश्न, किन बैंकों का विलय राजस्थान ग्रामीण बैंक में हुआ है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरुधरा, बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन तीनों का विलय कहाँ पर किया गया है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक में तीनों का विलय कर दिया गया है। ठीक है, चल अगला देखो 14 अप्रैल की ओर बढ़ते हुए आपके कदम, रजत चौहान किस खेल से जुड़े हैं। रजत चौहान तीरंदाजी से जुड़े हैं सर। अगला देखो, शॉर्ट माई कॉलेज समिट 2.0 का आयोजन कहाँ होगा। तो जयपुर में किया जाएगा। वरुण देव की मूर्ति किस घाट पर स्थापित होगी और कौन करेगा। वरुण देव की मूर्ति किस घाट पर स्थापित होगी और कौन इसको स्थापित करेगा बताइए। तो वरुण देव की जो है मूर्ति है वो वरुण सागर घाट पर होगी। अजमेर विकास प्राधिकरण इसको स्थापित करवाएगा। ठीक है, चल सिंगापुर एयरलाइंस थीम पर मेला कहाँ हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस थीम पर मेला कहाँ लगा। तो ये आपके मानसरोवर में है। ठीक है, 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किसने किया। तो याद रखेंगे प्रेमचंद बैरवा जी ने किया है। चलिए 15 अप्रैल की ओर बढ़े। 15 अप्रैल का आपका प्रश्न है, सरस लाडो मायरा योजना। ये योजना एक बार फिर से आपके सामने दिखाई दी है कि 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी के द्वारा ये शुरू की गई। खेलो इंडिया वुशु लीग में राजस्थान ने कितने पदक जीते। 9 पदक जीते। कौन कौन से। 1 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य। ये चीज़ आपको इसमें नई देखने को मिली है। थोड़ा क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश में जन आधार से प्रेरित किस योजना की शुरुआत हुई। तो अरुण परिवार पत्र योजना। अरुण परिवार पत्र योजना की शुरुआत हुई है अरुणाचल प्रदेश में जन आधार से प्रेरित। अगला देखो प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जयश्री पेरीवाल स्कूल की रोबोटिक्स टीम को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुना गया है। तो FIRST के रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 अमेरिका के द्वारा इसको चुना गया है। अगला देखो, RCDF और राष्ट्रीय महिला आयोग के MOU का उद्देश्य क्या है। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना क्या है उद्देश्य। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना किसका उद्देश्य है। RCDF और राष्ट्रीय महिला आयोग का MOU हुआ और उसका उद्देश्य ये रखा गया कि महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए। चलिए अगला देखो 16 अप्रैल की ओर बढ़ते हुए आपके छोटे छोटे कदम, राजस्थान के पहले पिंक शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई। राजस्थान के पहले पिंक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत झालावाड़ से हुई है साथियों। अगला देखो, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ललित पवार। ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर ललित पवार भी बिठाया था। आपका कौन, ललित पवार यहाँ पर मैंने बिठाया था। ठीक है, कैसे लग रहे ललित पवार जी, ठीक है ना। चलिए मजाक की बात है नहीं, है ना, वो बस एक कार्टून आपके लिए ताकि अच्छा लगे देखने में, इसलिए बना दिया गया। राजस्थान सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है। तो याद रखें 25 योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल की गई है। फ्लैगशिप स्कीम की जो दर्जा दिया गया है वो आपके 25 योजनाओं को दिया गया है। इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने लोगों को यात्रा करवाई जाएगी। तो इस वर्ष जो है 50,000 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी। प्रदेश के पहले डेडिकेटेड AI रोबोटिक्स व साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में इसका जो है उद्घाटन हुआ है।
अगला देखो 17 अप्रैल पे हम आ गए हैं और 17 अप्रैल का पहला प्रश्न है आपका कि मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान किन्हें मिला। तो याद रखें फतेह सिंह बेस्वे जॉन सिंह, फतेह सिंह स्वे जॉन सिंह, श्री जॉन सिंह, फतेह सिंह जॉन सिंह, फतेह जॉन क्या मिला, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 पद्म श्री कोमल कोठारी से इनको सम्मानित किया गया। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 है कि 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में किस योजना का शुभारंभ किया गया। तो याद रखें अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। किसका, अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। अगला देखो बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना किन गांवों में लागू की जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, कौन सी योजना, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना किन गांवों में लागू की जाएगी बताइए। देख पा रहे हैं हम, अनुसूचित जाति वाले गांव, जिस गांव में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है वहां पर ये लागू की जाएगी। अगला देखो पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना किस दो नदियों को जोड़ने की योजना है जिस पर वेबकॉस लिमिटेड व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये है आपके माही और लूनी नदी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला कदम है आपका 18 अप्रैल के लिए, आ जाइए। हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है राजस्थान पुलिस का। अगला देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान किस स्थान पर रहा। तो राजस्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 14वें स्थान पर रहा मेरे भाई, 14वें स्थान पर। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मॉम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मॉम की प्रतिमा जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की गई है। अगला देखो राजस्थान में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी कब प्रदान की गई। तो ये याद रखेंगे 16 अप्रैल 2025 को वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को सर्वसम्मति की मंजूरी दी गई सर। अगला है आपका 5वां प्रश्न, इस्लामाबाद में आयोजित अंडर 12 क्वालिफायर टेनिस टूर्नामेंट में जयपुर की किस खिलाड़ी का चयन हुआ। तो जयपुर की अपने सौर्या चौधरी जी का चयन इसमें हुआ है। अगला आप देखेंगे 19 अप्रैल की ओर बढ़ते हुए आपके कदम, जोधपुर ग्रामीण पुलिस के एसपी राममूर्ति जोशी को किस पदक से सम्मानित किया गया है बताइए। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत युवराज शिवराज सिंह सम्मान किसे दिया जाएगा। याद रखें अवनी लेखरा जी को युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पंचगौरव योजना हाल ही में फ्लैगशिप योजना में शामिल की गई किस विभाग से संबंधित है। पंचगौरव योजना दोस्तों, पंचगौरव योजना मेरे भाई हाल ही में फ्लैगशिप योजना में शामिल की गई है और ये आपके आयोजन विभाग से संबंधित है। प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार को राज्य सरकार ने किस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए पोखरण जैसलमेर में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावाट सौर संयंत्र का उद्घाटन किन्होंने किया। ये किया आपके प्रहलाद जोशी और भजन लाल शर्मा जी ने। ठीक है, चलिए 20 अप्रैल की ओर आ गए आप, आ जाइए। साथियों मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपका काम है पढ़ना और याद करना, और याद मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर करवाता हूँ। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें सीधे सीधे आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं दे सकता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। लेकिन उनको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता, तो आपको बार बार क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो 20 अप्रैल का पहला प्रश्न है किस देश के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस जयपुर आएंगे।
तो जयपुर में आपके जेम्स डेविड वेंस जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और ये जयपुर आए थे सर। ठीक है, खूब आपने देखा जयपुर की रोड जाम हो गए थे जब ये आए थे। अगला प्रश्न देखो, क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2025 का शुभारंभ कब हुआ? 17 अप्रैल 2025 को क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का दूसरा स्थापना दिवस अभी मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, हरीश मूंड का राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग 2025 का हेतु आयोजन किस जिले से हुआ? तो बीकानेर जिले से हरीश मूंड का राष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग 2025 में चयन हुआ है। हाल ही में राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा में पारित कितने विधेयकों को मंजूरी दी है? तो 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल ने जो है राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, चलिए 21 अप्रैल की ओर आ जाइए। 21 अप्रैल का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे मांगीलाल जाट जी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए नेहा मीणा किस राज्य से चयनित हुई? नेहा मीणा झाबुआ मध्य प्रदेश से है और ये चयनित हुई है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए। अगला देखो, राजस्थान टीम ने 40वीं यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। किस जिले की कियाना परिहार ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज में कांस्य पदक जीता? तो उदयपुर जिले की है कियाना परिहार। जयपुर की सौम्या चौधरी को ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान मिला है साथियों। जयपुर की सौम्या चौधरी को ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। ये जो लाइन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन आप इसको देखकर अनदेखा कर देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लीजिए, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए फिर आते हैं 22 अप्रैल की ओर, आपके प्रश्न की ओर, बिल्कुल समय खराब ना करते हुए। देखो 22 अप्रैल का पहला प्रश्न हमने दिया था आपको, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे ओम बिरला ने। ओम बिरला जी ने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखो, राख कविता लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के में नाम किसने दर्ज कराया? राख कविता लिखी है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है तारावती सैनी जी ने। जयपुर से है ये कहाँ से है? जयपुर से है सर ये। ठीक है, चलो अगला देखो, अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ कब हुआ? अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2025 को किया गया। 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण टोंक जिले में हो रहा है। टोंक जिले में हो रहा है। ठीक है, चलो राजस्थान संपर्क पुरस्कार से कितने आईएएस अधिकारी सम्मानित हुए? आईएएस अधिकारी सम्मानित हुए आपके 13 आईएएस अधिकारी सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलो वही लाइन आपके लिए डेली जो उपलब्ध करा जाती है, जिसको आप इसकी कर देते हैं, देख कर अनदेखा करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये से आप ही को नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं। मेरा जो ड्यूटी है वो मैं पूरी करता हूँ। मेरा काम है आपको कंटेंट देना, आपका काम है उस कंटेंट की वैल्यू करना नहीं करना, वो आप पर निर्भर है। ठीक है, चलिए 23 अप्रैल की बात करते हैं। 23 अप्रैल का पहला प्रश्न है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इसको। कुनो नेशनल पार्क से पाकर और प्रभास चीता को कहाँ छोड़ा गया? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखो, कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया है। सिविल सेवा दिवस 2025 में पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार कब मनाया गया? तो 21 अप्रैल को पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार मनाया गया। जयपुर की तारावती सैनी नीरज किस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल की गई? तो सबसे छोटी कविता राख लिखने के लिए इन्हें शामिल किया गया है, जो कि आपके पिछले हमने प्रश्न देख लिया है।
IPL 18 में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान ने कितने रुपए में खरीदा? वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान ने कितने रुपए में खरीदा? 1.1 करोड़ रुपए। और इन्हीं वैभव सूर्यवंशी से आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न आगे आगे आएगा, वो मैंने आपको दिया था, और आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न इनसे जरूर बनेगा वैभव सूर्यवंशी से। मात्र 14 साल की एज में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, वैभव सूर्यवंशी के बारे में। चलिए, अगला है आपका 24 अप्रैल के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं अपन। तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है सर, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में। कुल्लू नेशनल पार्क से पावक और प्रभाव चीतों को किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया। उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को। अगला देखो, ब्रह्म कुमारी संस्थान आबू रोड से सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत किसने की? तो राजनाथ सिंह ने सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत की। कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 तो स्वर्ण जीता है और 7 कांस्य जीते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? 8 पदक। 25 अप्रैल की बात कर लें, आ जाओ। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अन्नपूर्णा फूड महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो जयपुर में आपके अन्नपूर्णा फूड महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है? तो 92% इनका कहना है सरकार का कि भाई 92% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप जब गांव जाओगे तो देखिएगा, नल पहली बात तो पहुंचा नहीं है, पहुंचा है तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, पानी नहीं पहुँचा है ना? बिल्कुल, ये सत्यता है, बाकी आपको डाटा के अनुसार पढ़ना है। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को, जो कि उदयपुर में स्थित है, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित इन्हें किया गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार ने किस जिले में पहला हरित ऊर्जा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपके जो है कौन सा जिला है? ये आपके जैसलमेर जिला है साथियों। अगला प्रश्न है 5वां कि हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा को RPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 26 अप्रैल का प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है? मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की है आपके राजश्री सशक्त स्कूटी योजना के तहत। राजस्थान माइंस विजन 2047 रिपोर्ट किस विभाग के द्वारा जारी की गई? तो खनन विभाग के द्वारा। भाई माइंस विजन है तो माइंस विभाग ही करेगा, माइंस डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात है। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो SMS मेडिकल कॉलेज को, जयपुर के SMS को क्या मिला है? आपके सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? याद रखें, रेणु चौधरी जी को। जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिटेक समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डिजिटेक समिट 2025 का उद्घाटन किया है। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए, 27 अप्रैल की बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में राज्य स्तरीय बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 अप्रैल 2025 को बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि संस्थान में चने की नई किस्म करण चना 20 विकसित की गई है? ये किस्म याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है किस्में। तो कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में ये विकसित की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब खवगराय शिरोमणि नामक ग्रंथ का विमोचन किसने किया है? खवगराय शिरोमणि का विमोचन किया है साहब वासुदेव देवनानी जी के द्वारा।
अगला देखो, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजस्थान में कितनी मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 500 मेगावाट आपको दी जाएगी। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मुस्कान काठोटिया ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है मुस्कान काठोटिया ने। और किस में जीता है? तो आपके ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, 27 अप्रैल की बात करते हैं। चलिए, हाल ही में राजस्थान में कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया? कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह ये आपके 21 से 25 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया था। अगला देखो, चलिए, जयपुर के शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी विद्या भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? राजीव गांधी विद्या भवन का नाम बदला गया है। नाम क्या किया गया है? अहिल्याबाई होलकर भवन। राजीव गांधी विद्या भवन का नाम क्या किया है मेरे दोस्त? अहिल्याबाई होलकर भवन नाम कर दिया गया है। अगला देखो, भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर किए गए युद्धाभ्यास के दौरान DRDO द्वारा विकसित अर्जुन टैंक का उपयोग किया गया है? अर्जुन टैंक आपके कहाँ पर उपयोग किया गया है? जैसलमेर में। कोटा में आयोजित अंडर-20 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की माया माली ने कौन सा पदक जीता है? तो भीलवाड़ा की माया माली जी ने कांस्य पदक जीत लिया है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बेलों की खेती करवाने पर किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो प्रति वर्ष 30,000 रुपये दिए जाएंगे बैलों से खेती करवाने के लिए। पर अगर किसान लघु और सीमांत जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो अगर बैलों का उपयोग करते हैं खेती में तो उन्हें 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 29 अप्रैल की करंट अफेयर्स देख लीजिए। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तावित किया गया है? तो कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 किया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखो, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को किस राजवंश के 77वें महाराणा के रूप में गद्दी सौंपी गई? तो मेवाड़ के राजवंश 77वें महाराणा के रूप में लक्ष्यराज सिंह को जो है राजवंश की गद्दी सौंपी गई है। IPL 2025 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष की आयु में मात्र। और आपने मैच देखा होगा किस प्रकार से इन्होंने सिक्सर मारे थे। मैंने देखा था मैच, बहुत बढ़िया खेले थे। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का पहला चरण किस गांव में शुरू होगा? तो शंभूपुरा गांव में जो है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है पहले चरण का। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हाल ही में शुरू हुई यूनिट 7 की क्षमता कितनी है? तो याद रखें 7 की क्षमता 700 मेगावाट है। ठीक है, चलिए 30 अप्रैल का आपके करंट अफेयर्स आपके सामने है दोस्तों। साथियों, मात्र इतने से समय में आपके पूरे 150 प्रश्न करवाए हैं, है ना। चलो एक बार 30 अप्रैल के प्रश्नों को और देख लो। जयपुर के किस चित्रकार को भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो बाबूलाल मारोटिया जी है ये, इन्हें दिया जाएगा वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान। अगला देखो, हाल ही में किसे युजॉग मिनक काव्य कृति के लिए दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? तो जेठानंद पवार जी को। ये आप देख पा रहे हैं, ये जेठानंद पवार जी हैं। राजस्थान में पहली बार किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया। इनमें से एक शावक जो है सफ़ेद है, याद रखना, एक शावक कैसा है? सफ़ेद है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में किस जिले में 2 मई से 10 दिवसीय रंगरीत आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो साथियों 2 मई से, यानी कि आज आपके 2 मई हो चुकी है और 2 मई से ही आपके रंगरीत आर्ट फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। जाकर जरूर देखिएगा अगर आप जयपुर में रहते हैं तो। भोपाल में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहिनी सिंह जादव ने जीता है साथियों।
स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए, तो ये आपके जो है कंप्लीट होते हैं। पूरे 150 प्रश्न आपके कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। और साथियों, पूरा 1 घंटा भी आपको नहीं मिला है, पूरा 1 घंटा भी नहीं मिला है, यानी कि 45 से 50 मिनट में मैंने आपको कवर करवा दिए पूरे के पूरे 150 प्रश्न। इन्हीं 150 प्रश्नों को अगर आप कहीं भी देखोगे ना, 30 प्रश्न दिए जाते हैं यार यूट्यूब पर। आप देखें, सबसे जो दिग्गज टीचर है वो भी आपको। अब करंट में आपको क्या है, करंट में भाई इनमें क्या समझना क्या है, सीधा आपको याद करना है। अब याद करना है तो साथियों फिर याद आपको ही करना होगा ना, आपको ही पढ़ना होगा ना। तो मेरा काम है आपको कंटेंट देना, वो भी कम समय में, जो मैं आपको दे चुका हूँ। और अब बताओ, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिक्रिया मेरे लिए मायने रखती है। मैं वेट करता हूँ, कमेंट देखता हूँ कि कौन कौन साथी मेरे कमेंट कर रहे हैं और किस किस ने क्लास को शेयर किया है, वो मैं अभी देखता रहता हूँ। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दो सभी, और YouTube चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करे बगैर तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा। जब आप कंटेंट देखोगे कि इतने कम समय में इतनी ग्रो और इतना कंटेंट, जो बेस्ट कंटेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, चाहे आप करंट अफेयर से देखें, चाहे आप RWS फैक्ट सीरीज़ जाकर देखें, चाहे आप कला संस्कृति देखें। कला संस्कृति में हस्तकलाओं की जो क्लास दी हमने आपको, आभूषणों की जो क्लास दी, उनको ट्रिकों के माध्यम से किस प्रकार से आपको समझाया, आपको देखने के बाद में मज़ा आ जाएगा। एक बार देखिएगा जरूर, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। तो साथियों, इसी प्रकार से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मेरा कहना तो यही है कि 2025 भर्तियों का साल है, और अब तो आपको मौका मिला है 3 जो वैकेंसी है, पटवार, 4th ग्रेड और BDO, इनमें से नौकरी पक्की कर लेना, क्योंकि इनका सिलेबस आपके जो है समथिंग सेम है। चाहे आप पटवार के लिए पढ़ें तो भी आप 4th ग्रेड का एग्ज़ाम देना, क्योंकि आपके उसमें आप तैयारी तो उसकी भी ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि सिलेबस सेम है ना। चाहे BDO का पढ़े, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो तीनों एग्ज़ाम में से आपके जॉब मिलनी ही चाहिए। मेरा कहना तो ये है, टारगेट बना लो और पढ़ो, सिलेबस लो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। बाकी बताइएगा कि इस प्रकार की क्लासेज जो मैं आपको देता हूँ क्या आपके काम आती भी है। आप इसकी अहमियत तो समझेंगे, लेकिन तब समझेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और फिर सोचेंगे कि सर की क्लास में था तो सही, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन अगर कर लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसलिए बार बार रिवीजन करना मेरे दोस्त, चाहे 2x की स्पीड में देखना, लेकिन क्लास को बार बार देखते रहना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।